चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। औरंगाबाद की असील टूर एंड ट्रैवल की असलियत सामने आ गई। असील टूर एंड ट्रैवल के तवस्सुत से उम्रा करने गए सैकड़ों अफराद मक्का में बेयारो मददगार हैं। उनके रिश्तेदार यहां परेशान हैं। असील टूर एंड ट्रैवल के दफ्तर पर ताला पड़ा है। खास रिपोर्ट। आज़मीन पाई पाई जमा करके उम्रा और हज की सआदत हासिल करना चाहते हैं। उनके इसी जज्बे को अब मफाद परस्ती की भेंट चढ़ाया जा रहा है। औरंगाबाद की असील टूर एंड ट्रेवल से 18 अक्टूबर को उम्रे पर रवाना सैकड़ों आज़मीन उम्रा को पिछले एक हफ्ते से मक्के में बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक इन लोगों को 30 अक्टूबर को मुल्क वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मक्के में फंसे लोगों का इल्जाम है कि न उन्हें रहने की सहूलत है और न ही उनके खाने पीने का कोई नज़्म है। इस ताल्लुक से एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है। जब से हम यहाँ आए, जब से ना तो मतलब जो रूम दिया है हमको सही, जहाँ जो बोला था तमीम होटल में हम ठहराएंगे वहाँ पे ये आप बोलिए सर, फारिस सर बोला था ये टिकट भी कैंसिल पकड़ाइए। और जद्दे से 50 रियाल लिए हमसे, 50 रियाल के लिए आपका नहीं हुआ, 50 रियाल लिए हमसे इधर लाने की। एक आदमी के 50 रियाल। 300 कदम बोला था कि मक्के आप जो है होटल से 300 कदम पे पहुंच जाएंगे, मक्के में 300 कदम पे, लेकिन वहाँ 20-25 मिनट में पहुंच पा रहे हैं। ये इस होटल में रोका हुआ है, बहुत दिनों से फंसे हुए हैं सब हाजी। बहुत से तो ऐसे हैं जिनके पास 1 रुपया नहीं है, लोगों ने उनको उम्रा करने के लिए भेजा है 45,000 रुपए चंदा करके। ऐसे कई लोग हैं जो मतलब, लेकिन अब वो कहाँ खाना खाएंगे ये बताइए। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस ताल्लुक से तफ्तीश की तो पता चला कि टूर ऑपरेटर मीर इरशाद अली ने इस बदनज़मी के चलते और अवामी दबाव से परेशान होकर जहर खा लिया और एक दिन अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ताहम उसके बाद वो किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा है और न ही उसके घर के लोग इत्मीनान बख्श जवाब दे पा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को बेयारो मददगार छोड़े जाने पर मुल्क में मौजूद उनके रिश्तेदार परेशान हैं। उन्हें इस बात की फिक्र खाई जा रही है कि अपनों की मुल्क वापसी कैसे होगी। वहाँ पर वो लोग का खाने पीने का मसला है, रहने का मसला है। अभी तकरीबन 6-7 दिन से वो खुद के खर्च से रह रहे वहाँ पर, और 20 रियाल्स पर डे का उनका खर्चा है वहाँ का। और यहाँ पर जब हम इरशाद भाई से मिलने गए, टूर्स वालों से, उनके पड़ेगऊ के घर पे गए, रोशन गेट के घर पे गए, तो वो वहाँ अवेलेबल ही नहीं थे। हमारे फैमिली से 4 लोग गए असील टूर्स एंड ट्रैवल्स से। जैसे ये लोग मक्का पहुँचे, वहाँ से इन्होंने बदनज़मी चालू कर दिए। मदीने के लिए 3 दिन वेटिंग कराए। मदीना शरीफ पहुँचे बाद हालात ये थे कि वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं। इन लोगों के पास जो पैसा था अपना करेंसी ले गए, साथ लेके गए थे, ये उससे अपना गुजारा कर रहे थे। उसके बाद टिकट का कोई इंतज़ाम नहीं। और औरंगाबाद शहर और बॉम्बे में जो इनके ऑफिसेस है, अपने मोबाइल पूरे बंद कर दिए, ऑफिस बंद कर दिए, कोई कांटेक्ट नहीं। वहाँ के लोगों को इतनी तकलीफ़ है कि जिन लोग के पास का पैसा ख़त्म हो गया वो भूखे हैं, वापस आने का कोई ज़रिया नहीं है। अभी गवर्नमेंट भी इसमें अभी तक हरकत में नहीं आई है। टोटल 900 लोग अटके हुए हैं। बावसूख ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक टूर ऑपरेटर ने उम्रा पर भेजे गए आज़मीन की वापसी के टिकट का कोई इंतज़ाम नहीं किया, जिसके नतीजे में वो लोग मक्का में फंस गए हैं। आज़मीन के रिश्तेदारों का कहना है कि उनके अपने किस हाल में हैं इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में इन लोगों ने मुतालबा किया है कि मरकज़ी हुकूमत इस मामले में मुदाखलत करके फौरी मसले का हल निकाले। वज़ाहिर है कि इस मामले में अभी तक कोई बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज नहीं की गई है। न्यूज़ 18 उर्दू ने टूर ऑपरेटर मीर इरशाद अली से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। ताहम ये यकीन दहानी करवाई कि मामला जल्द ही काबू में आ जाएगा, लेकिन ये मसला हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है, क्योंकि उम्रा पर रवाना आज़मीन के पास रकम भी ख़त्म हो चुकी है। ऐसे में रिश्तेदारों में तशवीश फितरी बात है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।
थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत चलने वाले मुमरा के 16 उर्दू स्कूलों में से 13 में नए प्रिंसिपलों की तकर्री हुई है। स्कूलों में प्रिंसिपलों के ओहदे साल 2005 से खाली पड़े थे। उधर इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। एनसीपी तकर्रियों का सेहरा अपने सिर बांध रही है। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत चलने वाले उर्दू, मराठी और हिंदी स्कूलों में 53 असातिज़ा का प्रमोशन करते हुए उन्हें प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज कर दिया गया है। उर्दू मीडियम के 16 असातिज़ा का प्रमोशन करके उन्हें मुमरा और थाने में स्कूलों का प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया है। टीचर बरादरी और तलबा ने इस पर मसरत का इजहार करते हुए नए प्रिंसिपल्स का इस्तकबाल किया है। और ये कोशिश संघर्ष की जानिब से काफ़ी दिनों से तकरीबन 5-6 साल से जारी थी और उर्दू मीडियम के तमाम असातिज़ा बेहद परेशान थे। अपने दुगना काम को करते हुए बेहद मसले का हल निकला और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है। आज तक हमने देखा है कि कम से कम 7 या 8 सालों से हमारे उर्दू स्कूलों में सदर मुदर्रिसीन नहीं थे, बस ऐसी काम चल रहा था। जैसे हम बोल सकते हैं कि मल्ला के बगैर कश्ती चल रही थी। इंशाअल्लाह हमारी संगठनों के खासकर संघर्ष की जानिब से काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद हमें सदर मुदर्रिसीन के अहदे पे फाइज किया गया है। इंशाअल्लाह अब काम तो पहले से चल रहा था, लेकिन अब कश्ती को मल्ला मिल गया है। इंशाअल्लाह सारी एक्टिविटीज़ और भी हमारी स्कूलें तरक्की करेंगी, बच्चों की तादाद बढ़ेंगी। उधर प्रिंसिपल हजरात की तकर्री का सेहरा एनसीपी ने अपने सर लेते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। पार्टी लीडरों ने बताया कि मुमरा के उर्दू स्कूलों में असातिज़ा और क़यादत के लिए प्रिंसिपल की किल्लत का मसला लेकर उनकी पार्टी ने मुतअद्दिद बार धरना दिया। वज़ीर आला से मिले और वज़ीर तालीम से मुलाकात की, तब जाकर ये मसला हल हुआ। और महाराष्ट्र सरकार के पीछे लग के अब हमने भर्ती प्रक्रिया को भी शुरू करवाने का काम किया है। तो गरीब तबके के बच्चों को जो तालीम हासिल करनी चाहिए, जिसके लिए उनके माँ बाप बहुत बेचैन रहते हैं, वो जो रास्ता है वो अब आसान है। ये प्रिंसिपल कहाँ पे आए हैं स्कूलों में? कितने? ये सभी मुमरा के जितने भी उर्दू स्कूल है वो सभी को एक इंचार्ज जिसको बोलते हैं वो प्रिंसिपल आ गए। उर्दू के साथ सरकारी महकमों में नाइंसाफी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुमरा के सिर्फ म्युनिसिपल उर्दू स्कूलों में 6000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं, लेकिन यहाँ ये स्कूल इतने बरसों से बगैर प्रिंसिपल के ही चल रहे थे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुमरा से अनवारुल हक की रिपोर्ट। शेरनी अवनी को मारे जाने के वाक़े पर वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज गम जाहिर किया। उन्होंने फिर कहा कि शेरनी से निपटने के लिए इख्तियार किए गए तरीक़ेकार और उसमें खामियों की जांच की जाएगी। अपने काबीनी रुफ़क़ा के बरक्स फडणवीस ने वाक़े पर मेनका गांधी की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का दिफा किया। इसी दौरान रियासत में जिन किसानों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं उनकी फहरिस्त आज वज़ीर आला ने जारी कर दी। उन्होंने कहा कि 49,50,000 किसानों के नाम शामिल किए गए हैं। वज़ीर आला के मुताबिक अब तक किसानों का 21,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिया गया है। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से इन दिनों कौमी सतह पर मस्जिद परिचय के उन्वान से एक खास प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में रियासत के दीगर मुकामात की तरह नांदेड़ शहर की मुख्तलिफ मस्जिदों में प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम निज़ाम कॉलोनी में वाक़े मस्जिद ख्वाजगान में मुनक़िद करते हुए कौमी यकजहती का पैगाम आम किया गया। नांदेड़ की मस्जिद ख्वाजगान का ये नज़ारा है। मस्जिद परिचय यानी मस्जिद का तारुफ के उन्वान से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। जमात इस्लामी हिंद के कारकुनों ने अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को मस्जिद के बारे में मालूमात देने के लिए मदऊ किया। करीब 100 गैर मुस्लिम अफराद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। जमात के रुकन और मराठी मुकर्रिर मजीद खान और मस्जिद के इमाम मुफ्ती शाकिर खालिद कासमी ने खिताब किया। दोनों मुकर्रिरीन ने मस्जिद की अहमियत, मस्जिद में नमाज अदा करने का तरीका, नमाज में पढ़ी जाने वाली कुरान की आयतों के मानी व मफ़हूम, इसी तरह मस्जिद के आदाब, नमाज के फ़राइज़, वुज़ू करने का तरीका, अज़ान के मायने और मकसद, इन तमाम के बारे में तफसीली जानकारी गैर मुस्लिम भाइयों को दी गई।
मुसलमानों का जो माशरा है वो भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित नहीं होता है कि इस्लाम का सही तारुफ पेश हो। तो छोटी छोटी बातें होती हैं। अज़ान के अंदर जब अल्लाह अकबर कहा जाता है तो वो समझते हैं कि अकबर बादशाह का नाम क्यों ले जब अकबर नाम आता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बातें भी हैं। तो कोशिश की जा रही है कि मस्जिदों के ज़रिए कि वो आएँ, करीब से मस्जिद को देखें, तहारत का निज़ाम, वज़ू का निज़ाम और तो इसके कलमात, हमारे जो नमाज के कलमात को समझें। इस तरह से हम दावत की राह हम हमवार कर रहे हैं। और इस मिंबर और मेहराब से एक इमाम क्या बयान देते हैं और जितने मुल्क के अंदर जितने इमाम मुकर्रिर बयान करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारगी की बात करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दीन पर सही चलने की बात करते हैं। प्रोग्राम के दौरान नमाज ज़ोहर की बाजमात अदायगी का नज़ारा कराया गया। मस्जिद के अहाते में बैठकर तमाम गैर मुस्लिम भाइयों ने बाजमात नमाज की अदायगी का ऐनी मुशाहिदा किया। नमाज के अख्ताम पर प्रोग्राम में शरीक अफराद को मस्जिद के मिंबर तक ले जाया गया। मस्जिद के मिंबर से हर जुमा दिए जाने वाले खुतबा और जुम्मा के बारे में भी मालूमात दी गई। प्रोग्राम में शरीक गैर मुस्लिम मंदुबीन ने जमात के इस इक़दाम की भरपूर सताइश की। मस्जिद में आकर और मस्जिद के माहौल को देखकर खुशी का इजहार किया। 50 वर्षापासून मस्जिदच्या शेजारी राहतो, पण मस्जिद काय चीज आहे आम्हाला काही कल्पना नव्हती। आज आम्ही आल्यामुळे आमच्या डोक्यात काही शंका नव्हत्या, कारण आम्ही शेजारीच राहतो 40 वर्षापासून। पण आमचा एवढा आनंद आज द्विगुणित झाला या मस्जिदीमध्ये आल्यामुळे, फार आनंद वाटला। असेच कार्यक्रम तुम्ही नेहमी घ्यावेत आणि हिंदू समाजाच्या मनात ज्या काही मुस्लिमांविषयी भावना वाईट असतील या कार्यक्रमामुळे त्या भावना सगळ्याच्या नाहीशा होतील। या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मस्जिद काय आहे, मस्जिदीमध्ये कशा पद्धतीनं अजान केली जाते, कशा पद्धतीनं नमाज पढल्या जाते, या सर्व माहिती आम्हाला दाखवली। प्रत्यक्ष पूर्ण मस्जिद फिरून दाखवल्या गेली आणि या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं शस्त्रास्त्र वगैरे केल्या जात नाही किंवा कोणा धर्माच्या विषयी काही बोलल्या जात नाही, हे सर्व आम्हाला स्पष्टपणे त्यांनी समजून सांगितलं। कुठल्याही जातीवर किंवा धर्मावर कुठल्याही प्रकारच्या टीका वगैरे होत नाही आहेत। आज मी पहिल्यांदाच मस्जिदीमध्ये प्रवेश केलेला आहे, आजपर्यंत मस्जिदीमध्ये कधी आलो नव्हतो। त्याचबरोबर कुराण शरीफ हे सर्वात पवित्र ग्रंथ आज मराठीमध्ये अनुवाद असलेले आम्हा सर्वांना त्यांनी दिलेले आहे। कुराण शरीफचं याचा अभ्यास आम्ही देखील करणार आहोत। याच्यामध्ये काय लिहिलेले आहे धर्माविषयी ते देखील आम्हाला आज माहिती मिळणार आहे। या मुस्लिम बांधवांनी जो काही कार्यक्रम ठेवला, खरोखरच खूप चांगला कार्यक्रम ठेवला, त्यांचे मनपूर्वक आभार। मौजूदा हालात में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में शरपसंदों की जानिब से फैलाई जा रही गलत फहमियों को दूर करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम की अहमियत को देखते हुए मस्जिद ख्वाजगान की इंतजामिया कमेटी ने बिला किसी तरद्दुद के प्रोग्राम के इनेकाद की इजाज़त दे दी। मस्जिद परिचय प्रोग्राम में शरीक मंदुबीन की ज़ियाफ़त भी की गई। कुरान मजीद के मराठी तराजुम वाले नुस्खे और दीगर इस्लामी लिटरेचर भी तकसीम किया गया। इसी तरह प्रोग्राम में शरीक मंदुबीन की जानिब से पूछे गए सवालात के इत्मीनान बख्श जवाबात भी दिए गए। मजमूई तौर पर ये प्रोग्राम अपने मकासद में कामयाब करार दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से ज़मीर अहमद खान की रिपोर्ट। थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 2 कॉरपोरेटर्स की रुकनियत मंसूख कर दी गई है। मुंब्रा से एनसीपी कॉरपोरेटर मोरेश्वर केने और थाने से बीजेपी की खातून कॉरपोरेटर स्वर्णा कांबले की रुकनियत रद्द कर दी गई है। दोनों की रुकनियत को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। दोनों के हलफनामे में गलतियां पाई गई थीं। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर स्नेव जायसवाल ने उन्हें कॉरपोरेटर के ओहदे से बर्खास्त कर दिया। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के 100वें उर्स के मौके पर अकोला में कच्ची मेमन जमात की जानिब से एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर 400 से ज्यादा अफराद ने इस कैंप से इस्तिफादा हासिल किया। इस कैंप में हड्डियों की बीमारियों के अलावा मुख्तलिफ बीमारियों के लिए भी चेकअप किए गए। कच्ची मेमन जमात की तरफ से भव्य अस्थि रोग निदान का शिविर आला हजरत इमाम इनके 100वें उर्स के मौके पर आयोजित किया गया था, जिसमें रावणगढ़ हॉस्पिटल की तरफ से ऑस्टियोआर्थराइटिस इस विषय पे विशेष मार्गदर्शन दिया गया तथा बोन मिनरल डेंसिटी हड्डियों की मजबूती पे की एक जांच, उसके अलावा सीरम यूरिक एसिड, उसके अलावा न्यूरोपैथी, इन सब टेस्ट को मुफ्त में अवेलेबल। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस।
कर्नाटक में कल जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से राय शुमारी होगी शुरू। सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त। काफी तरद्दुद के बाद इस साल भी सरकारी सतह पर कर्नाटक में टीपू जयंती मनाने का ऐलान। फिरका परस्तों की जानिब से गड़बड़ का अंदेशा। असेंबली के बजाय रविंद्र कलाक्षेत्र में मुनक्किद होगी मरकजी तकरीब। पूरी रियासत में किसी भी जगह जलसे जुलूस की नहीं होगी इजाजत। गुंजाइश के बावजूद इनफरादी सतह पर टीपू जयंती मनाने की इजाजत न देने से मुस्लिम और दीगर समाजी तंजीमों में नाराजगी। गुलबर्गा में डीसी की मुशावरती मीटिंग के बाद मुस्लिम लीडरों ने जाहिर की बरहमी। और मुसलमान मसलकी इख्तिलाफात को मिल्लत में इंतशार का सबब बनने न दें। बेंगलुरु में राब्ता मिल्लत का जलसा मुनक्किद। मुख्तलिफ मकातिब फिक्र ने बिरादरान वतन से इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा करने पर दिया जोर। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। कल कर्नाटक में ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती होगी। 5 हलकों के वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। नताइज 11:30 बजे तक जारी हो सकते हैं। वाज़ेह है कि 3 लोकसभा सीटों और 2 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के तहत पोलिंग हुई थी। मंडैया, शिमोगा, बेल्लारी लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए थे, जबकि रामनगरम और जामकंडी असेंबली सीटों के लिए पोलिंग हुई थी। गुज़िश्ता चुनाव में मंडैया लोकसभा सीट जेडीएस के पास थी, जबकि शिमोगा और बेल्लारी की सीटें बीजेपी के पास थी। कर्नाटक में 10 नवंबर को सरकारी सतह पर मुजाहिदे आज़ादी हजरत टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाया जाएगा। बेंगलुरु में नायब वज़ीर-ए-आला जी परमेश्वर ने आज इस बात का रस्मी तौर पर ऐलान भी कर दिया। ताहम इस मरतबा टीपू जयंती की मरकजी तकरीब विधान सुधा में नहीं बल्कि रविंद्र कलाक्षेत्र में मुनक्किद की जाएगी। कर्नाटक में साबिका सिद्धरामैया हुकूमत की रवायत को बरकरार रखते हुए रियासत की कांग्रेस जेडीएस मखलूत हुकूमत ने भी टीपू जयंती मनाने का ऐलान किया है। बेंगलुरु में नायब वज़ीर आला और रियासत के वज़ीर दाखिला जी परमेश्वर ने कहा कि हुकूमत सरकारी सतह पर टीपू जयंती मनाएगी। जी परमेश्वर ने बताया कि 10 नवंबर को बेंगलुरु और रियासत के तमाम अजला में टीपू जयंती की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। सिक्योरिटी के पेश नज़र कहीं भी जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। जिली सतह पर डिप्टी कमिश्नर की सरपरस्ती में टीपू जयंती के इजलास मुनक्किद होंगे। इजलास की जगह पर ही बैनर लगाने की इजाज़त होगी। सोशल मीडिया में तौहीन आमेज मवाद और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बेंगलुरु में टीपू जयंती की मरकजी तकरीब विधान सौधा के बजाय रविंद्र कलाक्षेत्र में मुनक्किद होगी। टीपू जयंती पर अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस अफसरों को अहकामात दिए गए हैं। गुलबर्गा जिला इंतजामिया टीपू जयंती प्राइवेट तौर पर मनाने की किसी भी तंजीम या अंजुमन को इजाजत देने से इनकार कर रहा है। जिला इंतजामिया के मुताबिक रियासती हुकूमत की हिदायत की रोशनी में ये फैसला लिया गया। अक़लियती तबका जिला इंतजामिया के इस इक़दाम की सख्त मुखालफत कर रहा है। जिला गुलबर्गा में 10 नवंबर को टीपू जयंती गैर सरकारी सतह पर मनाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। टीपू के नाम पर कोई तंजीम, अंजुमन या फर्द वाहिद प्राइवेट तौर पर इंडोर या आउटडोर कोई प्रोग्राम, जलसा, सेमिनार या सिंपोजियम का इनेकाद नहीं कर सकता। जिला गुलबर्गा में सिर्फ सरकारी सतह पर ही टीपू जयंती मनाई जाएगी। टीपू जयंती सरकारी सतह पर मनाने के ताल्लुक से डिप्टी कमिश्नर की सदारत में हुई मीटिंग में ये फैसला लिया गया। मीटिंग में शरीक अक़लियती नुमाइंदों की लाख दरख्वास्त के बावजूद जिला इंतजामिया ने इसे हसास मसला बताकर इजाज़त देने से इनकार कर दिया। सारे ऑर्गेनाइजेशंस इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि गुलबर्गा शहर में ऐसी कोई सेंसिटिविटी का इशू नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन परसिस्ट कर रहा है, जोर डाल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की जानिब से ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा। आज जो टीपू जयंती के लिए मशवरा बुलाया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, ये मशवरा नहीं था ताकि उनका जो डिसीजन था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो डिसीजन किए हैं वो लोग ऑलरेडी, उसको हम पे थोपे हैं कि ये डिसीजन किया गया है,
ये करना है। जिला इंतजामिया के इस फैसले को अक़लियती नुमाइंदे टीपू जयंती के इनाकात के मकसद के बगैर करार दे रहे हैं। वहीं जिला इंतजामिया का कहना है कि मीटिंग में आए मशवरों और डिमांड्स को हुकूमत को फॉरवर्ड किया जाएगा। गेट टुगेदर करने की, सेमिनार करने की इजाज़त दी जाए। इस तरीके से अगर आप नहीं देंगे तो हम लोग टीपू सुल्तान का जो मकसद है और टीपू सुल्तान की जो आज़ादी के लिए जो जंग लड़े हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो मकसद तक हम लोगों को समझाने में नाकाम रहेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स पूछे कि प्राइवेटली उनको फंक्शन करने के लिए परमिशन दिया जाए, तो लास्ट ईयर जो है किसी को दिया नहीं था। अभी रिप्रेजेंटेशन मतलब मीटिंग में डिस्कस किए हैं, तो उस पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन लेगा उसके हिसाब से हम बंदोबस्त करेंगे। जिला इंतजामिया के मुताबिक 10 नवंबर को रंग मंदिर में सरकारी तकरीब का इनाकात किया जाएगा। कन्नड़ और उर्दू में 2 मुकर्रिरीन टीपू शहीद की हयात और कारनामों पर रोशनी डालेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जव्वाद मीर की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट टीपू सुल्तान संघ रायचूर के नुमाइंदों ने टीपू सुल्तान जयंती मनाने से मुतालिक ऐलान का खैर मकदम किया। संघ के सदर मोहम्मद अब्दुल हई फिरोज ने कहा कि सिद्धारमैया हुकूमत की तरह टीपू सुल्तान जयंती मनाने का फैसला करके कुमारस्वामी ने सेकुलरिज्म, कौमी यकजहती और भाईचारे का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि रायचूर जिले में 10 नवंबर को टीपू जयंती के लिए संघ की जानिब से इंतजामात किए जा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी टीपू जयंती आलीशान पैमाने पर मनाया जाएगा और सिद्धरामैया साहब ने तो 3 साल से मना रहे हैं, हम इस टाइम क्यों पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग भी ऐसे ही मना लेते जाएंगे, लिहाजा हमारे को किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। हर जयंतियाँ मनाते उसी तरह हम भी इस मरतबा टीपू सुल्तान जयंती इस पहली टाइम नहीं मना रहे। ये 4वां साल है। 4वां साल को लोग ऐसा करते वैसा करते बोल के फ़िरका परस्त पार्टियों ने हमको धमकी दे रही है। हम किसी की धमकी से डरने वालों में से नहीं है। हम इससे पहले भी करे हैं टीपू जयंती, इस मरतबा भी करेंगे। इस मरतबा और ज़ोरदार शानदार पैमाने पे करेंगे और अमन और शांति के साथ करेंगे। हमें कुमारस्वामी ने टीपू जयंती मनाने का आर्डर दिया। शुक्रगुजार हैं हम कुमारस्वामी का कि हम तमाम मुसलमानों से भी उनके तरफ से हम मुबारकबाद देते हैं। रही बात, कोई एक आदमी बोला कि मेरा नाम ना डाले कार्ड में, शुक्र मना कि तुम टीपू सुल्तान के संग फंक्शन में नाम ना डालो बोलकर जो बोल रहे, ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में आपका नाम कहीं भी नज़र ना आए। इसीलिए अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं कि जो भी लोग इसके बारे में हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में बोल रहे हैं, पहले उनके बारे में आप पढ़िए कि टीपू सुल्तान क्या थे। गरीबों के वास्ते, किसानों के वास्ते सब कुछ अच्छे थे। सबको मालूम है, हर हमारा हिंदू भाई भी है ना, हर चीज़ से जानता है, मगर ऐसा फ़िरका परस्त बातें करने से कोई है ना भाई, कुछ होने वाला नहीं। मुसलमान मसलक के इख्तिलाफात को मिल्लत में इंतशार का सबब बनने ना दें, एक दूसरे के मसलक के खिलाफ बयानबाजियों से गुरेज करें। बेंगलुरु में राब्ता मिल्लत के इजलास में इन तमाम ख्यालात का इजहार किया गया। शादाब शादी महल में मुनक़िदा इस इजलास में अहले सुन्नत, जमात इस्लामी हिंद, जमातुल उलमा हिंद, अहले हदीस और दीगर जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मिल्ली और तालीमी इदारों के नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद रहे। राब्ता मिल्लत के कन्वीनर मौलाना यूसुफ कुनी ने कहा कि कर्नाटक के तमाम अजला में राब्ता मिल्लत की कमेटियां कायम हो चुकी हैं और न सिर्फ मुसलमानों बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए गुज़िश्ता 3 बरसों से कोशिशें भी जारी हैं। हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम समाज, हमारे तंजीमें, इदारे और उलमा गैर मुस्लिम भाइयों से अच्छे रवाबित कायम कर सकें। इसके लिए पिछले 3 सालों से बड़ी कोशिश हुई पूरी रियासत के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह आज है कि 28 अज़ला के अंदर राब्ते मिल्लत के नाम पर बाकायदा हमने मुत्तदा फ़ोरम बना दिया है और इस फोरम में जो ज़िली सतह पर बना हुआ है, इसमें तमाम जमातें शामिल हैं और साथ में गैर मुस्लिमीन के साथ भी हम मिलजुल कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा ये जो भारत है इंशाअल्लाह तबारक व तआला तामीर की तरफ और आगे बढ़ेगा। और दूसरा, जो मजलूमीन के साथ जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ हम बआसानी आवाज़ उठा सकेंगे इत्तेहाद और इत्तेफाक और इज्तिमाइयत के ज़रिए। 80% मसाइल में मुस्लिम उम्मत का इत्तेफाक है। रहा 20% मसाइल या 15% मसाइल जिसमें थोड़ा बहुत इख्तिलाफ है। जो इख्तिलाफ फैलाता है, जो गलत सलत बोलता है, उसको हमें इससे मना करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग मान भी गए हैं। एक स्टेज पे तमाम मसलक के लोग मौजूद हैं और सब मुतमईन हैं कि हम मिलजुल कर ही मुल्क व मिल्लत की सही मानों में खिदमत कर सकते हैं, दीन इस्लाम की जो है सही खिदमत कर सकते हैं, मिलजुल कर सकते हैं। ये महसूस हो रहा है।
उलमाए कराम में इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है। ये अपने अंदर के इख्तलाफात को अगर मिटा लेंगे तो मैं समझता हूँ अपने आप मिल्लत के अंदर इत्तफाक हो जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।